Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes. And today we are going to start a new subject that is LPT. आवाज आ रही है भाई? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलपीटी का मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म एलपीटी की है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो जस्ट सेकंड, सबसे पहले देखते हैं लाइव स्टॉक होता क्या है। लाइव स्टॉक दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है लाइव और दूसरा है स्टॉक। तो लाइव मतलब जिंदा, और स्टॉक, स्टॉक आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स, तो एक तरीके से ये है जमा पूंजी। तो लाइव स्टॉक मतलब जिंदा जमा पूंजी। तो लाइव स्टॉक होता क्या है, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से सहायता के लिए जिन्हें हम अपने पास रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लाइव स्टॉक। जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, खच्चर, ये सब क्या है, हमें किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा के देते हैं, तो ये है लाइव स्टॉक्स। तो लाइव स्टॉक हो गया। अब प्रोडक्ट्स, तो ये जो भी प्रोडक्ट हमें देते हैं, जैसे गाय भैंस दूध देती हैं, लेदर यानी कि चमड़ी देती हैं, तो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। या फिर ऊन हो गया, मीट हो गया, तो ये सब क्या है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स है। और अब देखते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। टेक्नोलॉजी मीन वो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस जिनकी हेल्प से हम जो है हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, उन सब की क्वालिटी को जो है मेंटेन कर सके। ऐसा नहीं है कि हम जो है हमने दूध निकाला फार्म पर, और जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचा, ग्राहक तक जब तक वो पहुंचा, वो खराब हो गया। तो उन सब चीजों को, उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म जो है स्टोरेज के लिए, जो भी हम साइंटिफिक प्रैक्टिसेस करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो सब्जेक्ट को फिर से देखते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो लाइव स्टॉक से जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं, उनका साइंटिफिक वे में जो है हम कैसे उनको मेंटेन करेंगे, या कैसे उनको उनके साथ क्या क्या प्रोसेसेस, या उसकी कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, ताकि वो लंबे टाइम तक उनकी क्वालिटी मेंटेन रह सके, और लंबे टाइम तक उनका जो है हम स्टोरेज कर सकें। और उसकी साइंटिफिकली प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं हम, टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हम तीन चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर तीन चीजें हैं। पहला है मीट साइंस, दूसरा है मिल्क साइंस, और तीसरा है एग प्रोडक्शन, या एग से रिलेटेड पोर्शन है एक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मीट साइंस को, और शुरू करते हैं फिर डायरेक्टली। अब इसमें सबसे पहले देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो लाइव स्टॉक जो है, उन एनिमल्स को हम तीन तरीके से मतलब तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मैक्रो लाइव स्टॉक, यानी कि लार्ज स्टॉक, जिसमें कैटल होगा, बफेलो होगा, कैमल्स होंगे। ये सब क्या है, साइज में इनका इनका जो साइज है वो लार्ज होता है, इसलिए हम इनको बोल देते हैं मैक्रो लाइव स्टॉक। फिर है मीडियम स्टॉक्स, जिनमें पिग्स होते हैं। और फिर है माइक्रो लाइव स्टॉक या स्मॉल स्टॉक्स, जिसमें जो है काव्स यानी कि बछड़े बछड़ियां हो गई, शिप, भेड़, गोट्स, बकरियां, ये सब किसके अंदर आते हैं, माइक्रो लाइव स्टॉक के अंदर। क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जैसे उनकी फीडिंग है, या फिर हमें मतलब बूचड़ खाने लेके जाना है उन्हें, उन्हें स्लोटर हाउस, बूचड़ खाना जहाँ पर उनको जो है कसाई उनको काटता है, वहां तक लेके जाना है। तो उसमें हमें ऐसा तो नहीं है कि बड़े या छोटों को, सब लोगों को, या सब जो भी जानवर है उनको एक साथ ट्रक में भर देंगे। उनका मतलब एनिमल वेलफेयर के तरीके से अगर हम बात देखें, तो उनको ना एक प्रॉपर साइज चाहिए, कि इस इतना एरिया एक एनिमल को मिलेगा, एक ट्रक के अंदर इतने एनिमल्स आ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है इजीली मेंटेन करने के लिए हम इनको जो है मैक्रो लाइव स्टॉक, मीडियम लाइव स्टॉक, या माइक्रो लाइव स्टॉक, इन सब में जो है क्लासिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी फिजिकल कंडीशंस होती हैं, कि वो दिखने में कैसे हैं, उस हिसाब से भी हम उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फूड एनिमल्स को, या फिर मीट एनिमल्स को। एक है लीन स्टॉक, लीन मतलब पतला, यानी कि उस एनिमल के अंदर सिर्फ मसल मास मिलेगा, मसल्स होंगी सिर्फ। और दूसरा है फैट स्टॉक, यानी कि उन एनिमल्स के अंदर जो है हमें फैट का परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। सो मीट इज एन इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक प्रोडक्ट। लाइव स्टॉक आप समझ गए हैं, तो एक मीट जो है वो लाइव स्टॉक जो अपना
सेक्टर है उसका के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, विच इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इंक्लूड्स ऑल दोज पार्ट्स ऑफ एनिमल दैट आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। तो एक दो तरीके से हम चीजों को देखेंगे, एक वाइडेस्ट वाइडेस्ट सेंस यानी कि पूरी मतलब चौड़ी सेंस में, एक होता है नैरो सेंस। तो जैसे अगर आप लोगों ने एलपीएम पढ़ा होगा तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक नैरो सेंस में बात करते हैं जब एलपीएम में लाइव स्टॉक की, तो उसके अंदर सिर्फ हम किस किस को काउंट करते हैं, भेड़ बकरी, गाय भैंस, और जो अपना ऊंट है और घोड़ा है, इन सब चीजों को काउंट करते हैं, पोल्ट्री को उसके अंदर काउंट नहीं करते। पर उसको अगर हम वाइडेस्ट सेंस में काउंट देखते हैं तो उसके अंदर हम पोल्ट्री को भी ऐड कर देते हैं लाइव स्टॉक के अंदर। तो इसी तरीके से अगर इस मीट को वाइडेस्ट सेंस में उसको डिफाइन करें तो उसको के अंदर क्या करेंगे कि वो सब पार्ट्स एनिमल की बॉडी के, वो सब पार्ट्स जिन्हें हम इंसान जो है खाने के तरीके से इस्तेमाल करता है, उन्हें हम मीट बोलते हैं। अगर नैरो सेंस में बात करें तो एनिमल के अंदर जितनी भी मसल्स होती है ना, उन्हें हम मीट बोलेंगे। पर अगर वाइडेस्ट सेंस में बात करेंगे तो वो सारे पार्ट्स, मसल्स के अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कई जगह पर एनिमल का जो है ब्रेन खाया जाता है, एनिमल के जो है इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है उसका भी यूज किया जाता है खाने की तरीके से। उसके अंदर फिलिंग करके खाते हैं, या फिर टेस्टिकल्स को भी खाया जाता है, जो है टेस्टिकल्स होते हैं ना, उन्हें भी खाया जाता है। तो उन सब चीजों को अगर वाइडेस्ट सेंस में देखा जाए तो उन सब चीजों को जो एनिमल से हम खाते हैं एज ए फूड, उन्हें से जो है ऑब्टेन करते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, मीट बोलते हैं। तो इस मीट साइंस में या एलपीटी के अंदर एक जो है माइलस्टोन क्या था, जो है सबसे एक बड़ा कदम क्या था एलपीटी के अंदर, या इस अपने जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, मॉडर्न एबेटोयर। एबेटोयर का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं हम। एबेटोयर का मतलब है बूचड़ खाना, या फिर जहाँ पर कसाई जो है एनिमल्स को काटता है, इसको स्लोटर हाउस भी बोलते हैं। तो मॉडर्न एबोटोयर जिसका क्या नाम था, दियोनार एबोटोयर, ये एस्टेब्लिश हुआ, ये खुला। कहाँ पर खुला, गोवंडी मुंबई में 1973 में। तो उस समय पर और भी बूचड़खाने थे, पर इसको हम क्यों ज्यादा मतलब एक अलग से एक नया कदम जो है साइंटिफिकली एक नया कदम की तरीके से क्यों देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिकली जो है सारी चीजें थी कि कैसे हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, कैसे मीट की क्वालिटी को बेहतर बना के रखना है। पहले जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं भी अगर कसाई जो है मीट बेच रहा होता है तो वहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, या प्रैक्टिसेस जो होती हैं साइंटिफिकली नहीं होती। चाहे वो उसकी बलि या मतलब उसको एनिमल को काटते वक्त हो, काटने के लिए हो प्रैक्टिसेस या किसी भी तरीके से है, तो उस साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। पर जो ये मॉडर्न एबोटोयर है, ये एक अलग से ही कदम था अपनी जो है एलपीटी के अंदर, कि मतलब मीट साइंस के अंदर की मतलब सारी चीजें इतनी अच्छी बेहतरीन तरीके से कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो है ये एक एबोटोयर खोला गया था। सो दिस हैज ए कैपेसिटी टू स्लॉटर 2 मिलियन शीप एंड गोट्स इन ईयर। तो ये जो स्लॉटर हाउस है, बूचड़ खाना है, इसके अंदर 2 मिलियन शीप और गोट को एक साल में जो है स्लॉटर किया जा सकता है। आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो क्या कहती है कि एक इंसान को 34 ग्राम जो है मीट खाना चाहिए एक दिन में। याद रख सकते हो ये वाला पॉइंट। लाइवस्टॉक सेक्टर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैंकिंग इन इम्पोर्टेंस आफ्टर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो है फसलों का उत्पादन के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है, लाइव स्टॉक सेक्टर का। लाइव स्टॉक सेक्टर आप समझ ही गए हैं, मतलब पशुपालन जो विभाग है उसका आता है इसके बाद, मतलब विभाग को बोलना ठीक नहीं रहेगा, जो पशुपालन है उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये इंडियन एग्रीकल्चर का। क्योंकि ये जो है रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जो होते हैं उन्हें रोजगार का एक तरीके से रोजगार देता है, और आर्थिक रूप से उनको सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए लाइव स्टॉक सेक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन एग्रीकल्चर का। इसके बाद ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पोर्शन है कि मतलब कौन सा एनिमल कितना परसेंट मीट प्रोड्यूस, या मतलब कौन सा एनिमल कितना परसेंट जो है मीट प्रोवाइड करता है हमें।
इंडिया के अंदर किसका, किस स्पीसीज से हमें कितना मीट मिलता है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला है, सबसे खाया नहीं मतलब सबसे ज्यादा जो है मिल्क मीट जो प्रोडक्शन है वो किससे मिलता है हमें, पोल्ट्री से। 49% जो टोटल मीट है इंडिया का, इंडिया में जितना भी मीट है उसका 49% भाग किसका होता है, पोल्ट्री से आता है। यानी कि पोल्ट्री समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, मतलब मुर्गे मुर्गी या फिर बाकी भी हो सकते हैं, जैसे कि गिनी फोल वगैरह वो सब भी हो सकते हैं। तो पोल्ट्री पक्षियों से जो है 49% जो है मीट आता है। उसके बाद नंबर आता है बफेलो का, तो बफेलो से आता है 19%, गोट से 15%, शिप से 11%, पिग से 4%, और कैटल कैटल से जो बनता है बीफ, तो कैटल का 2% मीट जो है इंडिया में प्रोडक्शन होता है। तो स्टैटिस्टिकल पोर्शन है, तो सबसे ज्यादा हम याद रख सकते हैं कि पोल्ट्री, और पोल्ट्री के बाद जो है बफेलो, इन दो का याद रख सकते हो आप लोग। ये 2025 में जो BAHS ने जो स्टैटिस्टिक्स दिए थे हमें, उसके बिहाफ पर है ये, नया डेटा है। इसके बाद स्पीसीज वाइज मिल्क कंट्रीब्यूशन टू टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जितना भी इंडिया में दूध प्रोड्यूस होता है उसका कितना हिस्सा किस किस स्पीसीज से आता है उसके बारे में है थोड़ा सा। तो इसके अंदर भी, just a second, जो इंडिजीनियस बफेलो हैं, मतलब जो अपनी देसी भैंसे हैं, उनसे कितना आता है मिल्क, 31.18%, उनसे आता है। बफेलो नॉन डिस्क्रिप्ट, मतलब ऐसी भैंसे जिनको हम किसी भी एक नस्ल के अंदर नहीं रख सकते कि उनका मतलब ये इस नस्ल की हैं, जिनकी नस्ल का हमें नहीं पता है। तो उन्हें उनसे आता है 11%, 9-7% जो है मिल आता है इंडिजीनियस काउ से। तो ये सब थोड़ा सा डेटा है, आपको याद रखना होगा। तो सबसे ज्यादा मिल्क आता है इंडिजीनियस बफेलो से। और अगर टोटल करके माने कि बफेलो से या काउ से टोटल मिल्क कितना आता है, मतलब इनमें से किस में से ज्यादा आता है, तो काउ से ज्यादा मिल्क आता है हमें हमारी कंट्री में, और बफेलो से कम आता है। पर अगर अकेला अलग अलग इनको इंडिजीनियस नॉन डिस्क्रिप्ट क्रॉस ब्रीड ऐसे देखें तो सबसे ज्यादा आता है अपना बफेलो, इंडिजीनियस बफेलो से मिल्क आता है। इसके बाद गोट से भी आता है, 3.32% मिल्क प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। याद रखने का इम्पोर्टेंस नहीं है इसके अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जिट एग्जाम में या फिर मेंस के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं। जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में उसमें पहला नंबर किसका है, कौन सी स्टेट का, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। परसेंट आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कोई खास जरूरत नहीं है। दूसरा स्थान किसका है मिल्क प्रोडक्शन में, राजस्थान का। ज्यादा दूध उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे ज्यादा मतलब दूसरे नंबर पर कौन है, राजस्थान प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही एग प्रोडक्शन में सबसे पहला या सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेट जाना जाता है, आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। मीट प्रोडक्शन में पहले नंबर पर अपना वेस्ट बंगाल आता है, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। वूल प्रोडक्शन याद रख सकते हो आप, राजस्थान में ही ज्यादा भेड़ वगैरह रखी जाती है, तो वो पहला नंबर जो है राजस्थान का है। उसके बाद दूसरा नंबर कहाँ का आएगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी काफी ज्यादा भेड़ें रखी जाती है, भेड़ और बकरियां। तो वूल प्रोडक्शन में दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर का, पहला राजस्थान का। एग प्रोडक्शन में पहला आंध्र प्रदेश का, दूसरा तमिलनाडु का। और मीट प्रोडक्शन में पहला वेस्ट बंगाल का और दूसरा उत्तर प्रदेश का। ये डेटा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब अपना मेन जो है सब्जेक्ट मैटर शुरू होता है कि फूड एनिमल्स है उनका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहले लाइव स्टॉक में अपना आता है गोट्स, मतलब जहाँ से हम मीट प्रोडक्शन होता है। सो इंडिया ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन इन टर्म ऑफ गोट पॉपुलेशन। तो विश्व में सबसे ज्यादा गोट्स कहाँ मिलती हैं, इंडिया के अंदर मिलती है। गोट पॉपुलेशन में पहला नंबर है इंडिया का। गोट मीट को क्या बोलते हैं, कई जगह पर हम सोचते हैं कि गोट मीट को मटन बोलते हैं, पर गोट के मीट को क्या बोलते हैं, चिवोन। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सब जो स्पीसीज है उनके मीट को क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चिवोन इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाइडली कंज्यूम्ड मीट इन कंट्री। तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ये प्रेफर किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग जो है गोट मीट को खाते हैं, जिसका नाम है चिमोन, जिसे हम बोलते हैं। इंडिया के अंदर 43 ब्रीड्स हैं गोट्स की।
ये फिर से वही बात है कि गोट मीट को क्या बोलते हैं, चिमोन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो गोट ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग गोट्स होती हैं, तो उसमें कुछ गोट्स हैं जो सिर्फ किस लिए रखी जाती हैं, मीट प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे बेस्ट गोट ब्रीड फॉर मीट प्रोडक्शन कौन सी है, ब्लैक बंगाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट गोट ब्रीड फॉर मीट कौन सी है, ब्लैक बंगाल है। इसके अलावा गंजम, मालाबारी, सिरोही, ये सब मीट ब्रीड्स हैं, फाइबर ब्रीड्स जिनसे हमें ऊन प्राप्त होगा या फिर फाइबर प्राप्त होगा, उन्हें बोलते हैं फाइबर ब्रीड्स। तो इसमें इसमें जो है पश्मीना, पश्मीना और जो है, पश्मीना से हमें मिलता है पश्मीना फाइबर। जो पश्मीना शाल होते हैं वो सब बनते हैं इससे। इसके अलावा चेगू, चेगू से भी पश्मीना मिलता है हमें। इन दो से मिलता है पश्मीना। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सी गोट ब्रीड से जो है पश्मीना मिलता है, तो एक तो पश्मीना से ही, एक दूसरा है चेगू से। सॉरी, चेगू से नहीं, चांगथांगी से मिलता है पश्मीना। आगे और फाइबर ब्रीड्स हैं गड्डी और मारवाड़ी। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट, मतलब दोनों चीजें मिलती हैं जो गोट्स हैं उनसे, फाइबर भी मिलता है और मीट भी मिलता है। तो इसमें आते हैं जमुना पारी, बीटल, जखराना और बारहवी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें, फाइबर वाली में। एक तो पश्मीना से, एक चांगथांगी से, इन दो से क्या मिलता है हमें, पश्मीना जो है फाइबर मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस स्लाइड में बस यही थी। एक तो गोट पॉपुलेशन में पहला नंबर है इंडिया का। दूसरा, इंडिया के अंदर 43 गोट ब्रीड्स हैं एज पर लेटेस्ट डेटा। और गोट के मीट को बोलते हैं चिमोन, ये चीजें याद रखनी है। और एक है ये ब्लैक बंगाल जो है बेस्ट मीट, गोट मीट के लिए जो है सबसे बेस्ट ब्रीड है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल चिमोन, बेस्ट चिमोन जो है ब्रीड है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। चिमोन नाम जो है, गोट मीट को चिमोन बोलते हैं। ब्लैक बंगाल जो बेस्ट चिमोन ब्रीड है। और 43 ब्रीड हमें गोट्स की मिलती है। ड्रेसिंग परसेंट, ये एलपीएम में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ड्रेसिंग परसेंट होता क्या है, ड्रेस्ट कार्कस वेट। ड्रेस्ट कार्कस वेट समझ लेते हैं सबसे पहले। तो कार्गस क्या होता है, कार्गस होता है जो मरा हुआ है एनिमल, उसे हम कार्कस बोलते हैं। तो ड्रेस्ट मतलब उससे जो है फालतू की चीजें थी, जैसे कि उसकी जो है स्किन या हाइड, जिसे हम लेदर, चमड़ी बोलते हैं, चमड़ी उतार दी उसकी। और जो है उसका जो है, यहाँ पर लिख भी रखा है जैसे, एक सेकंड इसको थोड़ा साइड, द परसेंटेज ऑफ लाइव एनिमल। द परसेंटेज ऑफ लाइव एनिमल वेट दैट बिकम्स द कार्गस वेट। तो कार्कस वेट किसे बोलते हैं, मतलब ब्रेस्ट कार्कस वेट किसे बोलते हैं, जब उससे जो है हाइड, हाइड मतलब उसकी चमड़ी उतार दी जाए, उसका जो है सिर अलग कर दिया जाए, उसके जो है होंस जो है अलग से मतलब निकाल दिए जाए, उसके जो पैर हैं फिट, और गट, गट मतलब उसके इंटेस्टाइन वाला जो भी पोर्शन है, स्टमक इंटेस्टाइन पूरा पूरा, एलिमेंट्री कैनाल बाहर निकाल दिया जाए, तो उसके बाद जो चीज बचती है ना, उसे हम बोलते हैं ड्रेस्ट कार्कस वेट। तो एक था मतलब कार्कस, कार्कस का मतलब क्या होता है, मरा हुआ एनिमल। तो मरे हुए एनिमल से उसका सिर हटा दें, उसकी चमड़ी निकाल दें, उसके जो है सींग निकाल दें, और उसके पैर यानी कि हूफ जिन्हें बोलते हैं, खुर जो है उनको निकाल दें, साथ में उसका गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ से भी खाना पास होता है उस चीज को निकाल दें। तो उसके बाद जो चीज बचती है उसे हम बोलते हैं ड्रेस्ट परसेंटेज। इट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द ड्रेस्ट कार्कस वेट बाय लाइव वेट देन मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ड्रेस्ट वेट आप समझिए कि किस किस चीज को बाहर निकालने के बाद जो बनता है वो बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ड्रेस्ट कार्कस वेट। और लाइव वेट मतलब जितना उसको मारा था हमें, उसमें जितना वजन था पहले, वो उस वेट से डिवाइड करेंगे, इंटू में 100 करेंगे। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रेस्ट कार्कस वेट अपॉन लाइव वेट इंटू 100। तो ड्रेसिंग परसेंटेज कितनी होती है गोट की, 49%। तो मतलब जब हम गोट को मार के स्लोटर कर देंगे, तो उसके बाद जो है बिक्री में जितना, कितना उसका आएगा पोर्शन, कितना हिस्सा उसका जो है बिक्री में आएगा बेचने में, तो वो होगा 49%। डायरेक्टली याद रखना है ये, हर एक एनिमल का याद रखना है कि किसका ड्रेसिंग परसेंटेज कितना है। तो गोट का ड्रेसिंग परसेंटेज कितना है, 49%।
कलर ऑफ चिवोन, लाइट रेड। तो चिवोन का जो है कलर क्या होता है, लाइट रेड होता है। और स्मेल इससे कैसी आती है, गोटी ओडर, मतलब गोटी जो है गंध आती है। डायरेक्टली आपको याद रखना है, गोटी ओडर। एक बार। हम्म। गोट इज लीनर एंड कंटेन्स लेस कोलेस्ट्रॉल। तो गोट का जो मीट है उसमें फैट ज्यादा मिलती नहीं, जैसे हमने देखा होगा, मतलब आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो शिप होता है वो थोड़ा फैटी दिखाई देता है हमें। पर गोट जो होती है वो लीनर होती है, मतलब उसमें जो है फैट या कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है कम मिलता है। देन बोथ लैम्ब एंड बीफ। बीफ किसे बोलते हैं, गाय के मांस को, कैटल के जो है मीट को क्या बोलते हैं, बीफ। तो गोट के मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है, फैट कम मिलता है और प्रोटीन भी कम मिलता है। लैम्ब, लैम्ब मतलब जो भेड़ का बच्चा होता है उसे लैम्ब बोलते हैं। तो उस उससे उससे जो मीट आता है उससे भी और बीफ से भी, इन इस दोनों चीजों से क्या है, कम मिलता है कोलेस्ट्रॉल, फैट और प्रोटीन। एंड लेस एनर्जी देन बीफ और चिकन। जस्ट ए सेकंड, बोल आ रहा है एक बार। तो हम थे कहाँ। हम्म। तो इसलिए है ना, हमें इसको जो कुक करेंगे तो वो लो हीट पर करते हैं, ताकि उसका जो है स्लो कुकिंग इसके लिए होती है। गोट मीट की या चिबोन की जो है कुकिंग लो हीट पर स्लो कुकिंग होती है, ताकि उसकी टेंडरनेस और मॉइस्चर है वो बरकरार रह सके, प्रिजर्व कर सके। टेंडरनेस मतलब उसका नरमाहट जो है वो उसको बरकरार रखा जा सके। काफी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसकी टेंडरनेस और मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हमें उसे उसे पकाना पड़ता है, उसकी स्लो कुकिंग करनी पड़ती है और लो हीट पर जो है उसकी कुकिंग करनी पड़ती है। और इसके अंदर गोट मीट के अंदर एनर्जी भी कम मिलती है बीफ और चिकन के कंपैरिजन में। इसके बाद हम आते हैं शिप पर। तो शिप की कितनी ब्रीड्स हैं, गोट की थी 43 और शिप की हैं 46 ब्रीड्स। 46 ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन इंडिया। मटन ब्रीड्स वो होती है, मटन जो है शिप के मीट को बोलते हैं मटन। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने का। तो ये गोट्स गलत लिख रखा है, मटन शिप ब्रीड्स जो होती है वो है नेलोर। तो हमने गोट में देखा था बेस्ट चिमोन, जो बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा अच्छी ब्रीड कौन सी थी गोट मीट के लिए, चिमोन के लिए, वो थी ब्लैक बंगाल। ऐसे ही मटन के लिए सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है, वो है नेलोर। नैन नेल नेलोर से हमें जो है बेस्ट मटन मिलता है। इसके अलावा और कौन सी है मटन ब्रीड्स, मंदया और मद्रास रेड, ये सब क्या है, मटन ब्रीड्स है। एग्जोटिक ब्रीड्स मतलब जो विदेशी जो है ब्रीड्स होती हैं, जो जिनसे हमें फाइन वुल मिलता है। फाइन वुल मतलब काफी जो है अच्छा ऊन मिलता है। उनमें से कौन कौन सी है, मेरिनो से काफी ये बेस्ट फाइबर वाली जो है, या बेस्ट फाइन वुल वाली जो ब्रीड है वो कौन सी है, मेरिनो। तो बेस्ट फाइबर वूल के लिए जो ब्रीड जानी जाती है वो कौन सी है, मेरिनो। इसके अलावा रैम्बुलेट हो गया, कोरिडेल हो गया, ये सब क्या है, फाइबर वूल के लिए जानी जाने वाली ब्रीड्स हैं शिप की। तो शिप की भी तीन कैटेगरी हम देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है लैम्ब। लैम्ब मतलब जो छोटा बच्चा होता है, 12 महीने से छोटे वाले बच्चे से जो मीट लेते हैं उसे हम बोल देंगे सीधा, मटन नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे लैम्ब। और 1 से 2 साल के बीच में जिन 1 से 2 साल के बीच वाले जो शिप होते हैं उनसे जो मीट लिया जाता है उसे बोलते हैं होगैट। और फिर 2 साल से ऊपर वाली जो भी भेड़ें होती हैं उनके मीट को क्या बोलते हैं, मटन। तो ये याद रखना है, 1 साल से नीचे वाली भेड़ से जब हम मीट लेंगे उसे बोलेंगे लैम्ब, उस मीट को लैम्ब बोल देंगे। और 1 से 2 साल के बीच वाली जो भेड़ होगी उससे जिससे हम मीट लेंगे उसे बोलेंगे हम होगैट। और 2 साल से ऊपर वाली भेड़ के मीट को क्या बोलेंगे, मटन। तीनों चीजें याद रखनी है, वही बातें बता रखी है यहाँ पे। यंग शिप से जो मीट होता है उसे हम लैम्ब बोल देते हैं, जो कि 12 महीने से छोटा होना चाहिए, जिसको एक भी जो है परमानेंट इंसीजर, इंसीजर मतलब जो आगे वाले दांत होते हैं, वो एक भी नहीं आया होना चाहिए उसको। मतलब ऐसे उम्र तो कोई याद नहीं रख सकता, तो हम मतलब जुगाड़ कैसे करते हैं कि दांतों को देखकर ही उनकी उम्र का पता चलता है, एनिमल्स की उम्र का। तो उसको कोई भी परमानेंट दांत नहीं आया हुआ हो ना, तो हम समझेंगे कि ये अभी लैम्ब है और ये 12 महीने से छोटा है।
तो उसके जो है मीट को बोलेंगे लैम। अगर उसकी उस एनिमल को दो परमानेंट जो है टीथ आए हुए हो, मतलब इंसिजर्स आई हो, आगे वाले जो दो दांत आए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे हम होगेट। तो उसके मीट को क्या बोलेंगे, होगेट। और दो से ज्यादा परमानेंट इंसिजर आई हुई होंगी तो उसे बोलेंगे हम मटन। तो फीमेल ईव से जो मिलेगा हमें उसे भी मटन बोलेंगे, और कास्ट्रेटेड मेल जो होगा उससे भी हम जो मीट आएगा उससे भी जो है जिसे हम वेदर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आप लोगों को, एलपीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कास्ट्रेटेड शिप को क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो इनसे जो मीट मिलता है उन्हें हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम मटन। बिना कास्ट्रेशन वाले जो है रैम होता है, जिसे हम रैम बोलते हैं, उससे मीट हम लेते नहीं है, क्योंकि फिर उसके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, और उसका मीट जो है मतलब उसका टेस्ट या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि फीमेल से जो मिलता है उसे हम मटन बोलते हैं, और कास्ट्रेटेड मेल से जो मिलता है उसे हम मटन बोलते हैं। इसकी 1% ज्यादा है, हमें याद रखनी है। रेंज में दे रखी थी पहले, मैंने चेंज करके जो एग्जैक्टली एग्जाम में जो रेशियो मतलब जो ड्रेसिंग परसेंट पूछी जाएगी उस हिसाब से हमें 50% याद रखना है इसके अंदर। ड्रेसिंग परसेंटेज शिप की कितनी होगी, 50, और गोट की थी 49। द मीट ऑफ लैम्ब इज टेकन फ्रॉम एनिमल बिटवीन 1 मंथ एंड 1 ईयर ऑफ एज। तो लैम्ब से जो मीट लेते हैं वो 1 महीने से 1 साल के बीच वाले लैम्ब से लेते हैं। विद कार्कस वेट, जिसका वेट हो सकता है 5.5 किलो से 30 किलो तक का वेट हो सकता है इसका। द मीट इज जनरली टेंडर देन फ्रॉम ओल्डर शिप। तो बड़े शिप से ज्यादा टेंडर, टेंडर मतलब नाजुक होगा, या उसकी जो क्वालिटी होगी वो काफी उस मतलब एक तरीके से नरम होगा वो। इसके अलावा जो होगेट है और मटन है, होगेट मतलब कौन सा था, 1 से 2 साल के बीच वाले एनिमल जो शिप से जो मीट लेंगे उसे हम होगेट बोलते हैं। और मटन मतलब 2 साल से ज्यादा उम्र वाले एनिमल से जो है या शिप से जो है हम मीट लेते हैं उसे बोलते हैं मटन। तो इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर जो फ्लेवर है, भेड़ का जो फ्लेवर है वो ज्यादा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलेगा लैम्प से, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि इनकी जो स्पीसीज की जो कैरेक्टरिस्टिक फैटी एसिड्स होती हैं, तो वो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इनके अंदर एक अलग ही फ्लेवर मिलेगा। वो फ्लेवर कब मिलेगा, जब मतलब उम्र जब बड़ी हो जाएगी ना तभी मिलेगा। जो कैरेक्टरिस्टिक फैटी एसिड्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन समझ रहे हो ना, कि मतलब कंसंट्रेशन को कैसे समझ सकते हैं कि अ, एक अपना है ग्लास, ग्लास में हमने पानी डाल दिया, एक उसमें हम 1 चम्मच डालें चीनी की, एक उसमें हम डालें 4 चम्मच चीनी की। तो कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगी, जब 4 चम्मच होगी तब ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी जब फैटी एसिड की इनकी स्पीसीज के अंदर। अ, तो उसकी वजह से जो है फ्लेवर उसका ज्यादा अच्छा होगा। तो मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक फ्लेवर तभी आएगा जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। मटन एंड होगेट ऑल्सो टेंड टू बी टफर देन लैम्ब। तो जैसे ही एनिमल जो है ग्रो करता है तो उसके अंदर जो है फाइबर बढ़ना ज्यादा, मतलब फाइबर भी बढ़ेगा साथ साथ में। तो उस वजह से इसका जो मीट होगा होगेट और मटन का, वो लैम्ब के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होगा। इसका क्या था, टेंडर था। पर होगेट और मटन में जो है जो मीट होगा वो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बन गया, कनेक्टिव टिश्यू बन गए हैं। अब आते हैं हम पिग्स पर। मैं बाद में आप लोगों को जो है हर एक मतलब हर एक स्पीसीज से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी बना के भेज दूंगा। अभी के लिए आपको हर एक स्पीसीज का क्या चीज ध्यान में रखनी है, एक तो ड्रेसिंग परसेंट रखना है, किस स्पीसीज के मीट को क्या बोलते हैं वो ध्यान में रखनी है। और एक एक दो दो एग्जांपल, जैसे बेस्ट चिवोन ब्रीड था, बेस्ट मटन ब्रीड था, वो सब आपको ध्यान में रखना है। तो पिग पर और इनका कलर कैसा होता है। तो पीछे वाली दोनों जो ब्रीड्स हैं, गोट और जो है चिमोन, इन दोनों का मतलब गोट मीट का कलर कैसा होता है, लाइट रेड होता है। और शिप का भी लाइट रेड ही होता है। साथ में अभी जैसे पिग का पढ़ेंगे तो पिग का कौन सा कलर होता है, मीट का कलर कैसा होता है, ग्रेइश पिंक। तो पिग से का तो आप लोग ध्यान भी रख सकते हो, जैसे उनकी जो स्किन कलर भी थोड़ा सा पिंक पिंक जैसा दिखाई देता है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि इनका कलर क्या होता है, मीट का कलर या पोर्क का कलर कैसा होता है, ग्रेइश पिंक।
पिग इज द मोस्ट वाइडली ईटन एनिमल इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो एनिमल कौन सा है, पिग होता है। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 38% ऑफ मीट प्रोडक्शन। तो 38% जो है इससे हमें पूरे विश्व में 38% मीट प्रोडक्शन जो है पिग से ही मिलता है। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 15 ब्रीड्स ऑफ पिग्स आर फाउंड। तो इंडिया में 15 ब्रीड पाई जाती है पिग्स की। और पिग के मीट को क्या बोलते हैं, पोर्क। पिग्स आर रियर फॉर मीट प्रोडक्शन। तो पिग्स किस लिए रियर, मतलब किस लिए पाले जाते हैं, मीट प्रोडक्शन के लिए पाले जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रोलिफिक है। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है कि एक बार में बहुत सारे जो है बच्चे पैदा करते हैं। तो एक इनकी खास बात क्या है पिग्स की, कि हाईली दीज आर हाईली प्रोलिफिक, एक बार में बहुत सारे बच्चे जो है पैदा कर देते हैं। तो एक बार में 10 से 12 पिगलेट्स ये एक बार में जो है पैदा कर सकते हैं। द पिग्स हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट इनएडिबल फीड। जो बेकार कचरा होता है ना उसको भी खा के ये अच्छी क्वालिटी का जो है हमें मीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इनको जो है लोअर जो लोअर इकोनॉमिकल स्टेटस वाले जो लोग होते हैं वो इनको रियर करते हैं, क्योंकि कचरे पर भी कचरे कचरे को खाकर भी जो भी इनएडिबल फीड होता है उसको भी खा करके क्या कर सकते हैं, मीट प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस स्पीसीज लार्जली मेंटेन्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर इंडिविजुअल। तो ये मैंने बता दिया कि जो लोअर इकोनॉमिकल स्टेटस वाले जो लोग होते हैं या जो कास्ट होते हैं वो इनको पहले ज्यादा रियर करती थी। आज आज के दिन तो जो है कॉमर्शियली भी जो है इनका रियरिंग होता है। तो द पिग्स शुड बी स्लोटर्ड एट एज ऑफ 6 से 7 महीने की एज पर हमें जो है इसको स्लोटर कर देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो अपनी पोल्ट्री होती है, मुर्गे मुर्गियां होती हैं जिन्हें हम मीट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। दो तरीके की मुर्गे मुर्गियां होती हैं, मतलब एक होता है लेयर्स होती हैं, एक होता है ब्रोइलर्स। तो ब्रोइलर्स को क्या किस एज पर जो है हम स्लोटर करते हैं, किस एज पर उसको काट देते हैं ताकि हमें जो है मैक्सिमम फायदा मिल सके, तो उसकी एज होती है 4 से 6 हफ्ते। तो ऐसे ही जो है पिग के केस में भी क्या होता है, स्लोटर टाइम, बेस्ट स्लोटर टाइम क्या होता है, 6 से 7 मंथ में उसका स्लोटर कर दे, वो बेस्ट स्लोटर टाइम होता है। देसी जो पिग ब्रीड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज्यादातर देखने को मिलती हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स का एग्जांपल क्या हो गए, योर्कशायर हो गया, लैंडरेस हो गया, बर्कशायर हो गया। तो ये सब कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। आइडियल स्लोटर वेट कि कितने वजन पर पहुंचने के बाद हम हमें जो है उस पिग को जो है स्लोटर कर देना चाहिए। तो देसी पिग का वेट अगर 50 किलो गया तो उसको स्लोटर कर दो। और जो क्रॉस ब्रीड्स हैं, मतलब जिन्हें एक्सोटिक और देसी के मिलाने से उन दोनों को की मेटिंग से जिन्हें पैदा किया गया है, उन ब्रीड को क्या करें, 60 से 70 के जी का जो उनका वेट हो गया तो उस समय पर हम उन्हें क्या कर देंगे, स्लोटर कर देंगे। स्लोटर का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग कि काट देंगे। कलर ऑफ पोर्क, ये बताया था अभी, इंपॉर्टेंट है कि कलर ऑफ पोर्क क्या होता है, ग्रेइश पिंक, क्योंकि उनकी स्किन का कलर भी थोड़ा पिंकिश होता है, तो उससे हम याद रख सकते हैं ग्रेइश पिंक। द पिग सबक्यूटेनियस फैट इज कॉल्ड। तो पिग के अंदर जो है फैट काफी ज्यादा मिलता है, और जो उनकी चमड़ी के नीचे जो फैट मिलता है उसे बोलते हैं लार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने को, कि पिग की जो सबक्यूटेनियस फैट है उसे हम बोलते हैं लार्ड, which is present under the skin. Okay, the dressing percentage varies from 65 to 70 in case of desi pigs and 70 to 75% in case of crossbreeds। तो इसमें हमें याद रखना है सिर्फ 72% इसका ड्रेसिंग परसेंट होता है, ये याद रखना है सिर्फ। पिग्स के अंदर इनका ड्रेसिंग परसेंट कितना होता है, 72%। और ये सबसे ज्यादा ड्रेसिंग परसेंटेज वाला एनिमल है। पोल्ट्री से भी सबसे ज्यादा मतलब ड्रेसिंग परसेंटेज किस स्पीसीज का होता है, पिग का, पोल्ट्री से भी ज्यादा। Pork quality is concerned with tenderness, juiciness and flavor of the cooked product। तो इसके अंदर पोर्क जिसे हम बोलते हैं, पिग के मीट को क्या बोलते हैं, पोर्क। तो ये किस लिए जाना जाता है, इसकी टेंडरनेस के लिए, इसका इसके जो है जूसीनेस के लिए और इसकी फ्लेवर के लिए ये जाना जाता है। इन कार्कसेस फ्रॉम यंग स्वाइन द फैक्टर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड with these traits are color, texture and firmness of muscle and quality of intramuscular fat। तो ये कोई खास याद रखने के लिए जरूरी नहीं है, कि इसमें यही बताया गया है कि जो यंग पिग्स होते हैं उनके उनको जाना जाता है किसके लिए,
उनकी टेक्सचर मतलब टेक्सचर मतलब कैसा, मतलब टेक्सचर कैसा है, मतलब कि छूने पर कैसा फील होता है, फर्मनेस है कितनी है, ज्यादा फर्म है, मतलब ज्यादा कठोर है या नहीं है। तो उस सब के लिए जो जाना जाता है ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंट्रामस्कुलर फैट को क्या बोल देते हैं? इंट्रा, देखो दो चीज होती है, एक होता है इंटरमस्कुलर, एक होता है इंट्रा। जहां भी ए आएगा ना उसका मतलब है अंदर की तरफ, मतलब एक मसल है, मसल के अंदर जो फैट होगी ना, ये मान लो एक मसल है, एक मांसपेशी है, इस मांसपेशी के अंदर जो फैट होगी उसे हम बोलेंगे इंट्रामस्कुलर फैट। और दो मांसपेशियों के बीच में जो फैट होगी उसे बोलेंगे हम इंटरमस्कुलर फैट। दो मांसपेशियों के बीच में जो फैट होगी उसे बोलेंगे इंटर। और एक इंट्रा, इंट्रा किसको बोलेंगे? मांसपेशी के अंदर जो फैट होगी उसे बोलेंगे इंट्रामस्कुलर फैट। तो इंट्रामस्कुलर फैट को क्या बोल देते हैं हम? मार्बलिंग। ए से ए याद रखना है, इंट्रामस्कुलर से मार्बलिंग याद रखना है। दूसरा होता है इंटरमस्कुलर फैट। इंटरमस्कुलर फैट का दूसरा नाम होता है सीम फैट। तो उसमें क्या आ जाता है? INTER, INTER, इंटर। तो इंटरमस्कुलर फैट होता है उसे हम, उसका दूसरा नाम क्या होता है? सीम फैट, SEAM, सीम फैट। तो ये याद रखना है, इंट्रा में मार्बलिंग में भी ए आता है और इंटर में ई आता है, तो सीम फैट में भी ई आता है। तो इससे थोड़ा मतलब कनेक्ट कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो। इंट्रामस्कुलर फैट किसे बोलते हैं डायरेक्टली पूछा जा सकता है, मतलब मेंस के लेवल पर अगर पूछा जाए तो किसी क्वेश्चन में, तो उसका दूसरा नाम होता है मार्बलिंग। और इंटरमस्कुलर फैट को क्या बोला जाता है? SEAM, सीम फैट। इसके बाद आगे चलते हैं। बफेलो पर आ गए हम। बफेलो मीट इज द मीट ऑफ वाटर बफेलो। तो वाटर बफेलो, दो तरीके की बफेलो होती है, एक स्वैम्प बफेलो होती है और एक होती है वाटर बफेलो। जो पानी में लौटना पसंद करती है उसे हम वाटर बफेलो बोल देते हैं, या फिर इसको रिवराइन बफेलो भी बोल सकते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 50। और स्वैम्प बफेलो जो कीचड़ में लौटती है, स्वैम्प का मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में लौटने वाली बफेलो को हम स्वैम्प बफेलो बोलते हैं। तो उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 48। तो इतना याद रखना है बस। इसके अंदर आगे है जो है, इसको किस लिए मतलब रियर किया जाता है बफेलो को? इसके मिल्क के लिए और मीट के लिए, अलग अलग कंट्रीज में। द बफेलो मीट इज नोन एज बाय वेरियस नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग नाम से जाना जाता है बफेलो मीट को। जैसे हमने पीछे बात करी कि पिग के मीट को पोर्क बोलते हैं, शिप के मीट को मटन बोलते हैं, गोट के मीट को चिवोन बोलते हैं। इसलिए इसी तरीके से बफेलो के मीट को क्या बोलेंगे? कुछ कंट्रीज में इसे बोलते हैं बफेन। कई कई जगह पर इसको बोलते हैं क्या बोला जाता है? कारा बीफ। तो ये दो नाम से जाना जाता है, या बफ भी बोला जा सकता है, इंडिया में इसको बफ भी बोला जाता है। कैरा बीफ काफी इंपॉर्टेंट है, बफेन दोनों ही याद रखने हैं। कैरा बीफ ज्यादातर पूछा जाता है कि बफेलो के मीट को क्या बोलते हैं? कैरा बीफ। और बफेलो मीट टेकन फ्रॉम बफेलो यंगर देन 20 मंथ्स, तो 20 महीने से छोटे बफेलो से अगर हम मीट लेते हैं तो उसे बोलते हैं पाडवा। इसको आप लोग याद ही रख सकते हो, हरियाणा में जिसको पाडा बोलते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हो कि 20 महीने से छोटे वाले बफेलो से जो मीट लिया जाता है उसे बोलते हैं पाडवा। बफेलो काउज आर ऑफन रेफर्ड टू बफेलो ब्रोइलर्स। तो जो पाडे या पाडियां होती हैं जिसे हम बफेलो काउस बोलते हैं, उन्हें क्या, किस नाम से जाना जाता है? बफेलो ब्रोइलर्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोइलर्स किसे बोलते थे हम? मीट प्रोडक्शन के लिए जो हम मुर्गे मुर्गियां रखते थे उसे ब्रोइलर्स बोलते थे। तो बफेलो ब्रोइलर्स किसे बोला जाता है? बफेलो काउस को। एंड brought up exclusively on milk for purpose of being slaughtered young for meat। तो इन्हें जो है मतलब brought up यानी कि इनको रियर किया जाता है सिर्फ दूध के ऊपर ही, मतलब अच्छा खासा दूध पिलाया जाता है ताकि इनसे इनको आगे जाके मीट के लिए हम यूज कर सकें। तो अभी हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट ही है। बाकी वाला पोर्शन हम कल करेंगे या फिर एक बार फिर से कर लेंगे।